प्रभु श्री राम का सूर्य तिलक है, रामलला का सूर्य तिलक है। अब से कुछ ही देर के बाद दोपहर 12 बजे यानी 1.5 घंटे के बाद ये सूर्य तिलक होने वाला है। जानते हैं खास क्या है? खास यह है कि रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के बाद ये पहली रामनवमी है और सूर्य तिलक के लिए क्या इंतजाम किए गए हैं। इंतजाम के बीच देश और विदेश के लाखों श्रद्धालु इस वक्त अयोध्या में हैं। तस्वीरें देख करके आप भी भाव विभोर हो जाएंगे और जितने श्रद्धालु हैं वो सिर्फ ये कह रहे हैं कि रामलला हम आएंगे और सूर्य तिलक का पुण्य हम भी कमाएंगे। कश्मीर से लेकर के कन्याकुमारी, 7 समंदर पार के भी श्रद्धालु आ पहुंचे हैं। देश भर में आज रामनवमी की धूम है। अयोध्या में आज रामलला का सूर्य तिलक थोड़ी देर के बाद में किया जाएगा। रामलला के सूर्य तिलक की विशेष तैयारी की गई है। दोपहर 12 बजे यानी अब से ठीक 1.5 घंटे के बाद रामलला का सूर्य तिलक है। रामलला के मस्तक पर 4 मिनट किरण रहेगी। अयोध्या में हेलीकॉप्टर से फूलों की बारिश भी होगी। अयोध्या में आज रामलला का सूर्य तिलक, रामनवमी का दिन है। रामनवमी को लेकर अयोध्या में हेलीकॉप्टर से फूलों की बारिश भी थोड़ी देर के बाद में होने वाली है। लेकिन आरजू सेठ ये बता रही हैं रामनवमी का दिन किन मायनों में खास है, आपको पूजा कैसे करनी चाहिए, विधि विधान क्या है, यह सब कुछ आरजू से जानिए आप। रामनवमी की धूम जो है वो देखने को मिल रही है। लोगों ने तैयारियां करना शुरू कर दिया है। वहीं रामलला का दरबार भी सजकर तैयार है। अयोध्या में भी रामनवमी की धूम देखने को मिलेगी और लोगों को इस दिन का इंतजार था कि वो रामलला के मंदिर में जाएं और रामनवमी मनाएं। आपको बता दें कि रामलला को क्योंकि रेस्ट भी करना है, पूरे दिन भक्त जो हैं वो रामलला के दर्शन करने के लिए आएंगे हैं, इसको ध्यान में रखते हुए। लेकिन ये खुशखबरी है कि 19 घंटे कपाट जो है वो रामलला के खुले रहेंगे और सिर्फ 5 मिनट के लिए ही कपाट को बंद किया जाएगा। इसी के साथ ही मंदिर ट्रस्ट ने ये बताया है कि मंगल आरती सुबह 3:30 बजे होगी और इसके साथ ही अभिषेक, श्रृंगार एवं दर्शन साथ साथ चलते रहेंगे। श्रृंगार आरती की बात करें तो प्रातः 5 बजे होगी। श्री रामलला का दर्शन एवं सभी पूजा विधि यथार्थ साथ साथ चलती रहेगी। यानी कि एक तरफ तो आरती चलेगी और दूसरी तरफ जो भक्तजन है उनको भी रामलला के दर्शन करने की जो सौगात है वो मिलती रहेगी। तो रामनवमी के दिन प्रभु श्री राम की पूजा, प्रभु श्री राम की आराधना कैसे की जा रही है, क्या धार्मिक विधि विधान है, इनके बारे में आरजू सेठ आपको बता रही थी। लेकिन अब आपको अयोध्या लेकर के चलते हैं। श्रद्धालुओं में रामलला की भक्ति, उनके सूर्य तिलक का इंतजार, रामनवमी के दिन पुण्य कमाने के लिए श्रद्धालु कैसे देश विदेश से पहुंचे हैं, श्री राम की आराधना कर रहे हैं। राम नगरी राममय है, देखिए और सुनिए। कोई दिक्कत नहीं है और ये बड़ा तारीफ है काबिल किया है इन्होंने काम। पहली रामनवमी भी है, इसीलिए आपने पूरा यहीं कल पास कर लिया। ये मेरी कल्पना थी कि भाई मंदिर जब भी बनेगा मैं निश्चित ही वहाँ पे प्रथम नवरात्रा वहीं करूँगा रामनवमी का और भगवान के दर्शन करूंगा। यहाँ मैं 14वीं बार आ रहा हूँ और प्राण प्रतिष्ठा के बाद दूसरी बार आ रहा हूँ। जब से मेरे सामने बनाया, जब हो रहा था, काम हो रहा था और बड़ा ही खुशी होती है देख के कि प्रभु श्री राम का जन्मोत्सव है आज। दिन है महोत्सव का, आज राम नवमी है। दिन है महोत्सव का, आज राम नवमी है। मेरे प्रभु के आने की आज बड़ी खुशी है। अच्छा लग रहा है, ऐसा लग रहा है राम तब नहीं आज जन्म ले रहे हैं। ऐसा उत्साह, ऐसा उल्लास, घर घर में राम जन्म ले रहे हैं। और ये तमाचा है उन लोगों के मुंह पे जो राम का विरोध कर रहे थे, मानस का विरोध कर रहे थे और कह रहे थे हम आएंगे, जो नहीं आए राम निपटा देंगे 4 जून को। आज रामनवमी के प्रभु का प्रकट उत्सव मनाया जा रहा है। बहुत करेजा फलप्रुत है। मैं कार सेवक भी हूँ, 22 साल मुकदमा लड़ा हूँ, ताला आंदोलन में भी रहा। 30 अक्टूबर 2 नवंबर में सत्याग्रह में मेरी गिरफ्तारी करके यहाँ से हम लोगों को गिरी जनपद तक भेजा गया। इस जो आज मंदिर बना है पूरे हिंदू जनमानस का सर ऊंचा है। लगा ही नहीं है कि रामनवमी के भीड़ में हूँ। व्यवस्था इतनी अच्छी है यहाँ की कि लगा ही नहीं कि आज रामनवमी में भी हमको इतनी आसानी से प्रभु श्री राम का दर्शन हो जाएगा। इसलिए मैं प्रबंधकर्ता का, प्रबंधनकर्ता का तहे दिल से हार्दिक अभिनंदन। रामनवमी का दिन किन मायनों में खास है, सूर्य तिलक को लेकर के मान्यता क्या है, अयोध्या से लेकर
समूचे भारत में आज रामनवमी के दिन हर कोई ये जानना चाहता है कि प्रभु श्री राम का ध्यान करके, उनकी पूजा आराधना करके, श्री राम की अर्चना करके किस तरह से पुण्य कमाया जाए। हिंदू धर्म के जानकार, सनातन धर्म के ध्वज वाहक मेरे साथ में हैं आचार्य शैलेश तिवारी जी, आशुतोष दास जी महाराज, आचार्य चंद्रांशु जी, और अयोध्या से लाइव रिपोर्टिंग कर रहे हैं अभिषेक और अनिल मिश्रा। पहले अभिषेक के पास में चलते हैं। अभिषेक, सूर्य तिलक की क्या तैयारी की गई है? अयोध्या किस तरह से राममय है? सूर्य तिलक की आराधना कितने बजे शुरू होने वाली है? प्राण प्रतिष्ठा के बाद पहली बार यह सूर्य तिलक और रामनवमी अयोध्या में मनाई जा रही है। पहले से किन मायनों में खास है? इतिहास कितना बदला है? तस्वीर और तासीर में क्या चेंजेस आपको नजर आ रहे हैं? बिल्कुल, सदियों बाद ये अवसर आया है जब भगवान श्री राम, देख सकते हैं आप ये तस्वीरें, अपने दर्शकों को दिखाना चाहूँगा कि कैसे भव्य दिव्य भगवान श्री राम के मंदिर के इस मुख्य द्वार को किस तरह से फूलों से सजाया गया है, और देश विदेश से सभी राज्यों से लोग यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। जो भी अयोध्या आ सकता था वो यहाँ पर आज मौजूद है। कल से, पहले से कई लोग कल्पवास कर रहे थे, पूरे नवरात्र भर यहाँ कल्पवास करके आज के इस पावन दिन पर भगवान श्री राम के दर्शन करना अपने आप में सबसे दिव्य मुहूर्त में ये दर्शन हर मायने से बहुत ही अलौकिक दर्शन के तौर पर देखा जा रहा है। बढ़िया से भगवान के दर्शन, नवमी के दिन भगवान के दर्शन करने आए हैं। अच्छा से दर्शन भी हुआ है, बहुत भव्य मंदिर भी बना है। और भगवान टाट से ठाट तक पहुँचे हैं और आज उनका जन्मदिन के दिन उनके माथे पर सूर्य तिलक यानी सूर्य की किरणें पड़ेंगी और फिर चेहरा दमकेगा। उस समय कहते हैं जब भगवान पैदा हुए थे तो 1 महीने तक सूर्य देवता अयोध्या, हाँ तो चमकेगा ही, चमकता रहेगा हमेशा के लिए। जब तक सूर्य रहेगा तब तक चमकता रहेंगे रामचंद्र जी हम लोगों के सनातन धर्म के। कहाँ से आए? लखनऊ से। भगवान के दर्शन करने आए हैं आज रामनवमी के दिन। बहुत खुशी हो रही, बहुत खुशी। टेंट में देखा था, दिल दुख गया था, तब से मैंने उसमें मंदिर बनेगा तभी आऊँगा। मंदिर बन गया, मैं आया दर्शन। बहुत टाट से ठाट, अरे वही तो देख के खुशी हुई सबसे ज्यादा। फिर दर्शन करने जा रहे हैं। अभी सूर्य स्नान के, सूर्य का जो तिलक लगेगा, भाई रोया रोया जाग गया। जब आए थे, जब बचपना था, जब टूटी थी तब बचपना था, और उसके बाद आज दोबारा आए हैं जब बन गई है राम। जब मेरे राम आ गए फिर आए हैं। जो आनंद की अनुभूति जो अब हुई है ना, यह बलिदानों को, जो इतना बलिदान हम लोगों ने दिया है, जिसका मतलब आज खुशी मिल रही है। बाद ऐसा मौका, हाँ बहुत उम्र बाद मिला है। 500 वर्ष के बाद ऐसा मौका मिला है। 500 वर्ष अभी हम लोग सोचते हैं कि वनवास में थे, वो तो 14 वर्ष वनवास में थे, लेकिन हकीकत में 500 वर्ष वनवास में थे। अब वो वनवास से मुक्त हुए हैं। के पास में आएंगे आचार्य शैलेश तिवारी, आशुतोष दास जी महाराज और आचार्य चंद्रांशु मेरा इंतजार कर रहे हैं। लेकिन उससे पहले रामलला की पूजा करने का विधि विधान क्या है, धर्म क्या कहता है, सनातन धर्म क्या कहता है, एक बार अब आपको सबसे पहले हम ये दिखाते हैं। भगवान श्री राम, सीता माता, लक्ष्मण जी, और क्या सूर्य तिलक कैसे होगा, सबसे पहले आप ये जान लें। आज रामलला का दरबार 20 घंटे तक खुला रहेगा। देश विदेश के 15 लाख श्रद्धालु आ गए हैं। सूर्य तिलक के अलावा आप ये भी जानें कि विधि विधान क्या है रामनवमी का। सबसे पहले तो मूर्ति को नहलाना है। मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई कंफ्यूजन है। टीम पीसीआर प्लीज पहले सूर्य तिलक हम एक बार दिखा देते हैं। रामलला का दोपहर 12 बजे सूर्य तिलक किया जाएगा। रामलला के मस्तक पर 3 मिनट तक सूरज की किरण रहेगी। बेंगलुरु की कंपनी ने खास तैयारी की है। अष्ट धातु के 20 पाइप से यह सिस्टम तैयार किया गया है। 1 करोड़ 20 लाख का सिस्टम मंदिर को डोनेट किया गया है और रामनवमी पर सूर्य किरण से रामलला का सूर्य तिलक किया जाएगा, यानी प्रभु श्री राम का अभिषेक किया जाएगा। 20 घंटे तक यह दरबार खुला रहेगा। और जानते हैं आप, कोई अमेरिका से, यूरोप से, अलग अलग कॉन्टिनेंट से, अलग अलग देश से 15 लाख से ज्यादा श्रद्धालु अभी अयोध्या आ चुके हैं। ये सूर्य तिलक के ग्राफिक्स एक बार फिर से हम रिवाइंड कर सकते हैं। हाँ, रामनवमी पर आज अयोध्या में सूर्य तिलक खास इंतजाम किए गए हैं। चूंकि अभी सुबह के 10:41 हो रहे हैं। सूर्य तिलक के लिए जो इंतजाम किया गया है ना, दोपहर 12 बजे, ठीक जब घड़ी की सुई 12 बजाएगी, यानी अभिजीत मुहूर्त में रामलला के मस्तक पर 3 मिनट तक सूर्य की किरणें पड़ेंगी। इसे ही कहते हैं सूर्य तिलक। बेंगलुरु की एक बहुत बड़ी कंपनी है, उसने तैयारी की है। करोड़ों रुपए खर्च किए गए हैं, लेकिन 1 करोड़ 20 लाख का सिस्टम मंदिर को डोनेट किया गया है, यानी दान में दिया गया है।
अष्ट धातु के 20 पाइप से यह सिस्टम तैयार किया गया है, यानी फिजिक्स के जितने लॉ होते हैं उनका पालन करते हुए यह सिस्टम तैयार किया गया है। अब यहां से ग्राफिक आप चेंज कर सकते हैं। रामनवमी के दिन विधि विधान क्या होता है, पूजा की विधि क्या होती है, एक बार बहुत जल्दी रामलला का पूजन हम दिखा देते हैं। श्री राम सीता लक्ष्मण की मूर्तियों को पहले नहलाया जाता है। जल और पंचामृत से मूर्तियों को नहलाएं, चंदन और रोली का तिलक लगाएं, चावल फूल चढ़ाएं, धूप दीप दर्शन कराना बेहद जरूरी है। मौसमी फल, मिठाई या मिठास वाली चीज, इनका नैवेद्य लगाया जाता है। इसके बाद आरती की जाती है और जितने भी आसपास के लोग हैं सभी को प्रसाद बांटें ताकि हर कोई पुण्य कमाए। इसके पीछे का ये ध्येय होता है। राम रक्षा स्तोत्र का पाठ करना आप ना भूलें। रामचरितमानस अगर घर में है, याद है, बहुत अच्छी बात है, वरना आप देख करके भी चौपाइयाँ पढ़ सकते हैं। हनुमान जी की विशेष पूजा की जाती है, सुंदरकांड का पाठ किया जाता है, हनुमान चालीसा भी आप पढ़ सकते हैं। रामचरितमानस, सुंदरकांड, हनुमान चालीसा, राम रक्षा स्तोत्र, ये सब कुछ आप पढ़ सकते हैं। अब आचार्य शैलेश तिवारी और भी ज़्यादा रोशनी डालेंगे। आचार्य शैलेश तिवारी, मैंने पूजा की जो विधि बताई है, इसमें और अतिरिक्त आप और क्या जोड़ना चाहेंगे? जय श्री राम। बहुत ही सुंदर तरीके से आपने राशिद जी वर्णन कर लिया। प्रभु श्री राम का आज पंचोपचार और षोडशोपचार विधि से स्नान करके, तिलक लगा करके, पाद्य अर्ध आसन आचमन करने के बाद भगवान को पुष्प, फूल, फल, मिष्ठान चढ़ा करके और पूरी तरह से षोडशोपचार विधि से पूजन किया जाएगा। भगवान के चरणों को धोया जाएगा, उनके चरणामृत से प्रसाद बनेगा। भगवान को पंचामृत से भी स्नान कराया जाएगा, दूध, दही, घी, शहद, शक्कर, इन सब से स्नान कराया जाएगा। आज सबसे महत्वपूर्ण यह बात है कि प्रभु श्री राम का जन्मोत्सव है और जन्मोत्सव के पावन अवसर पर चैत्र मास के शुक्ल पक्षी नवमी तिथि के पावन अवसर पर पूरे विश्व के सनातनी राम रक्षा स्तोत्र, रामचरितमानस, सुंदरकांड का पाठ करेंगे। इसके साथ साथ प्रभु श्री राम के दरबार जो पहुंच जाएंगे वह प्रभु श्री राम के दरबार का दर्शन करेंगे। जो प्रभु श्री राम के दरबार में नहीं पहुंचेंगे वह अपने घर में ही प्रभु श्री राम को ध्यान करके राम दरबार का पूजन करेंगे। और पूरे विश्व के सनातनी आज राम दरबार का पूजन करेंगे। दिन भर उपवास रख करके सायंकाल फलहार करके व्रत को पूर्ण करेंगे। बहुत सुंदर, रामनवमी, अति सुंदर। इस वर्ष आपका आप जिस तरह से वर्णन कर रहे हैं राशिद जी, एक तो आचार्य शैलेश तिवारी आप इतने कर्णप्रिय हैं कि मैं क्या ही बात करूं। ऐसा लगता है ना कि आपके मुखार बिंद से जितने भी शब्द फूटा करते हैं उनके जरिए मैं भी कितने पुण्य कमा लूं। एक बार आचार्य चंद्रांशु भी मेरे साथ में हैं। आचार्य चंद्रांशु देश के जाने माने धर्मगुरु, लेकिन उससे पहले आशुतोष दास जी महाराज भी मेरा इंतजार कर रहे हैं। आशुतोष दास जी महाराज, इस बार रामनवमी कितनी अलग है। प्राण प्रतिष्ठा के बाद जो सूर्य तिलक किया जा रहा है, इसका पुण्य आपको भी कमाना है, मुझे भी कमाना है, और 140 करोड़ का हिंदुस्तान इंतजार कर रहा है बेसब्री के साथ में। सूर्य तिलक का विशेष अनुष्ठान क्या है, एक बार आसान शब्दों में समझाएं। जी बिल्कुल आसान शब्दों में मैं समझाना चाहता हूँ। जिस प्रकार से त्रेता युग में भगवान का जब जन्म हुआ था, तो जब भगवान सूर्य स्वयं भगवान श्री राम का, रामलला का अभिषेक किए थे, सूर्य तिलक किए थे, ठीक उसी प्रकार वो उस समय तो त्रेता युग में 1 मास का अभिषेक हुआ था। 1 महीने तक सूर्य भगवान एकदम एक टक लगा करके भगवान श्री राम का अभिषेक किए थे, सूर्य तिलक किए थे। और आज वही दिन याद आ रहा है, त्रेता युग याद आ रहा है और पूरी अयोध्या ऐसा लग रहा है कि त्रेता युग में परिणित है। और जो ये सोच है, ये विचारधारा है तो सूर्य तिलक करने की, मुझे लगता है कि यह कोई राम का भक्त ही कर सकता है, यह कोई राम का भक्त ही सोच सकता है। तो मैं बहुत ही प्रसन्न हूँ और मुझे लगता है जितने भी सनातनी धर्मावलंबी सब लोग प्रसन्न हैं। जिस प्रकार से त्रेता युग में भगवान का सूर्य तिलक, सूर्य से अभिषेक हुआ था, सूर्य के रश्मियों से, किरणों से, ठीक उसी प्रकार से इस बार भी भगवान का सूर्य तिलक होगा, सूर्य के किरणों से अभिषेक होगा। एक बार अनिल मिश्रा भी मेरा इंतजार कर रहे हैं। अनिल, अयोध्या में आप कौन सी जगह पर हैं? रामलला का दरबार किस तरह से सजा हुआ है? सुबह अभिषेक किया गया है, अभिषेक के बाद और धार्मिक विधि विधान क्या हैं जिन्हें आप बता सकते हैं और दिखा सकते हैं अयोध्या से लाइव? देखिए, मैं बता, मेरी मौजूद इस पर राम पथ पर है, जहां पर राम भक्तों की अविरत धारा बह रही है। यही के सुनामी से आई है राम भक्तों के आगमन की अयोध्या में। यहाँ का कौन आज
झंकृत हो रहा है राम नाम के जयकारों से। ये इसलिए बेहद खास हो जाती है कि ये रामनवमी ऐसी है जब रामलला जिस तरह से अयोध्या के राजा हैं अपने राजमहल में राज सिंहासन पर सुशोभित होंगे और उनका जन्मोत्सव बहुत ही भव्य तरीके से मनाया जाएगा। इसलिए भी महत्वपूर्ण हो जाती है, विशेष हो जाती है कि इस बार रामनवमी के मौके पर सूर्यदेव स्वयं आशीर्वाद देने के लिए रामलला को उनके गर्भगृह में पहुंचेंगे। करीब 5 से 7 मिनट तक का समय रहेगा जब सूर्यदेव की एक किरण तिलक के रूप में रामलला के मस्तक पर विराजमान होगी। हालांकि करीब 4 से 5 मिनट तक ये पूरी तरह से रहेगी, उसके बाद कुछ धुंधली नजर आएगी। जिस तरह से रामलला 5 वर्षीय बालक के रूप में विराजमान है, उसको देखते हुए तो वो श्रृंगार किया जा रहा है, क्षत्रिय है उसका भी ध्यान रखा जा रहा है। तमाम चीजें ऐसी उसमें की जा रही है जिसको लेकर पूरी तैयारियां पहले से मुकम्मल थी। आपको और भी तस्वीरें दिखाऊंगा। ठीक है राम भक्त अनिल, अभिषेक, आशुतोष दास जी महाराज, आचार्य शैलेश तिवारी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अभिषेक सिंह की रिपोर्ट दिखाते हैं अयोध्या से लाइव। सूर्य तिलक की तैयारी कैसे की गई है, कैसे सूर्य तिलक कराया जाएगा, 3 मिनट का वो मुहूर्त क्या है, अभिजीत मुहूर्त के बारे में और सब कुछ बता रहे हैं अयोध्या से अभिषेक लाइव। परिसर में हम मौजूद हैं, यहाँ सुरक्षा के भी पुख्ता इंतजाम दिख रहे हैं और यहाँ पर रामनवमी को लेकर बड़ी तादाद में जो भक्त हैं वो पहुंचे हुए हैं भगवान श्री राम के दर्शन करने के लिए। हालांकि ये इस तरह की भीड़ अक्सर हर दिन ही देखने को मिलती है, लाखों की तादाद में भक्त आते हैं, लेकिन रामनवमी को कुछ खास हो जाता है। लिहाजा रामनवमी के दिन की महत्वता को लेकर भक्त यहाँ बड़ी तादाद में पहुंच रहे हैं, देश विदेश से लोग पहुंच रहे हैं और लोगों का तांता लगातार लगा हुआ है। ये स्कैनर है जहां से लोग स्कैन करते हुए जाएंगे और फिर यहाँ पर स्कैन लेकर उनको एंट्री पास मिलेगा। सुरक्षा कारणों से यहाँ स्कैनर मशीन लगाई गई है जहाँ पे आने वाले जहाँ से भी भक्त हैं, देश विदेश से भी आने वाले भक्त हैं, वो इसी स्कैनर के थ्रू अंदर जाएंगे और यहीं से उनको एंट्री मिलेगी और फिर यहाँ से अंदर जाकर वो भगवान श्री राम के दर्शन की लाइनों में लगेंगे और फिर अपने दर्शन प्राप्त करेंगे। लिहाजा यहाँ पर आप देख सकते हैं कि किस तादाद में, और रामनवमी को लेकर सुरक्षा के खास तौर पर इंतजाम किए गए हैं कि पहली बार प्राण प्रतिष्ठा के बाद ये रामनवमी का अवसर है। जी बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। सुरक्षा के दृष्टिगत हम लोगों ने यहाँ पे व्यापक इंतजाम कर रखा है। जितने भी फोर्स की यहाँ पे मांग की गई थी, यहाँ पे पर्याप्त मात्रा में फोर्स लगाया गया है। विभिन्न प्रकार के हमारे इंतजाम हैं ताकि मिलिट्री फोर्सेस को भी सर जी हाँ, पैरामिलिट्री फोर्स भी यहाँ पे लगी हुई है। यहाँ पे स्थानीय पुलिस बल भी लगा है, यहाँ के ही स्पेशल आर्म पुलिस है, हमारी जो पीएससी है, एसएसएफ है, वो सब लगी हुई है। यहाँ पे अभी सूचना इकाई के भी लोग लगे हुए हैं। तो हम लोग हर पहलू पे निगाह सुरक्षा के दृष्टिकोण से रखे हुए हैं। हमारे साथ एडीजी अमरेंद्र कुमार शेखर थे जो बता रहे थे कि कैसे यहाँ पर सुरक्षा व्यवस्था की गई और आप ये मार्चिंग करते हुए देख सकते हैं यहाँ पे आला अधिकारियों को जिस तरह ये मार्च करते हुए पूरे इलाके में यहाँ हनुमानगढ़ी के पास नजर आ रहे हैं और इसी तरह पूरे अयोध्या परिक्षेत्र में इसी तरह की व्यवस्था की गई है और आला अधिकारी खुद नजर बनाए हुए हैं हर जगह कि किसी तरह की कोई भी अव्यवस्था ना हो। बाहर से जो लोग आ रहे हैं, देश विदेश से भी लोग आ रहे हैं, सुरक्षा के भी लिहाज से इसी तरह चाक चौबंद व्यवस्था की गई है। पहली रामनवमी कही जा सकती है मंदिर निर्माण के बाद, यानी प्राण प्रतिष्ठा के बाद इस पहली रामनवमी को और भी दिव्य और अलौकिक बनाने के लिए न सिर्फ पूरे अयोध्या को दुल्हन की तरह सजाया जा रहा है, बल्कि ये भी कोशिश की जा रही है कि जो देश विदेश से भक्त आ रहे हैं उन्हें किसी तरह की असुविधा ना हो। सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए गए हैं। हम जहां मौजूद हैं हनुमानगढ़ी, वहां जो प्रथा है कि सबसे पहले लोग आते हैं, सरयू जी में स्नान करते हैं, हनुमानगढ़ी मंदिर में दर्शन करते हैं और उसके बाद भगवान श्री रामलला के दर्शन पाने के लिए अयोध्या धाम मंदिर पहुंचते हैं। और इस प्रथा के ही अनुपालन में यहाँ भक्त पहले आते हैं और फिर भगवान श्री राम के दर्शन, क्योंकि भक्त के दर्शन पहले और भगवान के बाद में, यानी भगवान श्री राम के सबसे परम भक्त हनुमान जी के दर्शन, भगवान हनुमान के दर्शन करने के लिए पहले भक्त आते हैं और फिर भगवान श्री राम के दर्शन करने पहुंचते हैं। बजरंगबली के इस मंदिर की मान्यता बहुत पुरानी है, लिहाजा कहा जाए तो प्राचीन काल से ही हनुमानगढ़ी को लेकर जैसा कि आप देख सकते हैं कि जो भक्त हैं वो किस तरह भाव विभोर होकर यहाँ पहुँचते हैं। सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए गए हैं। प्रथा ये है कि पहले लोग सरजू में दर्शन करते हैं और फिर यहाँ पर हनुमानगढ़ी मंदिर, जैसे कि मेरे ठीक पीछे आप देखेंगे कि हनुमानगढ़ी मंदिर आकर यहाँ
भक्त के यानी भगवान श्री राम के परम भक्त हनुमान जी के दर्शन करके फिर भगवान श्री राम के दर्शन करने पहुंचते हैं। मान्यता ये है कि यहाँ पर अभी कुछ देर में जैसे आप देख सकते हैं, भीड़ देखिए कहाँ सीढ़ियों तक भीड़ दिख रही है आपको। मौसम का कोई असर नहीं, लोग बड़ी तादाद में यहाँ पहुंच रहे हैं। मान्यता ये है कि पहले हनुमान यानी पहले भक्त का दर्शन और फिर भगवान के दर्शन। यहाँ सामने पीढ़ी दर पीढ़ी लोगों ने यहाँ पर ऐसे ही दुकानें लगाई हुई हैं। लड्डू, जो बेसन का लड्डू होता है वो भगवान को चढ़ता है, लिहाजा और वो दुकानें यहाँ पर पीढ़ियों से लोग लगा रखे हैं यहाँ पर। और ये कहा जाता है कि इसकी शुद्धता पर सवाल नहीं किया जा सकता। देसी घी से बने हुए लड्डू 1 महीना बिना फ्रिज के चलते हैं, यानी सिर्फ अलग अलग राज्यों में भी लोग लेकर जाते हैं।